कानून में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। पहले तो ये देखो, इस तरह की ये जेल होती है, इस तरह की सीन होते हैं जेल में। अगर आप रिपेमेंट नहीं करोगे जेल जाओगे। इस तरह से देखो, लेटना पड़ता है टीन के नीचे, बहुत बुरा हाल है जेल का। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, मेरे सामने एक ऐसा केस आया है जिसमें रिपेमेंट नहीं किया और जेल भेज दिया। इस तरह के सीन होते हैं। जेल बहुत बड़ी होती है। एक कमरे में जहाँ 3 लोग रहने चाहिए, वहाँ पे 50 लोगों को ठूसा जाता है। चाहे उसमें रहो, चाहे गर्मी पड़े, जाड़ा पड़े, कोई मतलब नहीं होता है। मच्छर माछी सब लगता है वहाँ पे, पंखा भी नहीं होता है। इसीलिए उसका नाम जेल है। जेल में कोई सुख सुविधाएं नहीं होती है, सिर्फ रोने के अलावा। अकेले ही आपको रहना, अकेले सब कुछ करना है। अगर आप भी चाहते हो कि ये चीज़ें आपके साथ ना हो, तो भाई समय से रिपेमेंट कर दो, वरना बहुत बुरा हाल आपका होने वाला है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ? कुछ एनबीएफसीज हैं जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, सीधे आपके पास अरेस्ट वारंट भेज रही हैं, अरेस्ट वारंट की बोल रही हैं, एफआईआर दर्ज कर रही हैं, मुकदमेबाजी कर रही हैं, केसबाजी कर रही हैं। तो भाई इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे पूरा मैटर मैं आपको बताने वाला हूँ, आखिर हुआ क्या है, जेल वाली नौबत क्यों आ गई है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करोगे @winnerlb0, ज्वाइन जरूर कर लें। भाई देखो, आपको मैं बता दूं, आपको पता है अगर आपने किसी एनबीएफसी से या लोन ऐप से आपने लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होता है कि भाई एक महीने की ईएमआई बन जाती है और आपको जो है देनी पड़ती है, जिसको हम रीपेमेंट बोलते हैं। आपको हर महीने रीपेमेंट करना होता है, एक ईएमआई होती है वो भरनी होती है। अगर आप किसी वजह से 1 महीना 2 महीने का या 3 महीने का रीपेमेंट नहीं करते हैं, 2-4 महीने का किस्त बाउंस कर देते हैं, फिर क्या होता है, आपके पास लीगल नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, कॉल आना शुरू हो जाती है, एजेंट आना शुरू हो जाते हैं, सारे काम होने लगते हैं। अब भाई देखो, कंपनी कोई ना कोई तो एक्शन लेगी ना। अगर आप नहीं सुन रहे हैं, किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी कोई ना कोई तो एक्शन लेगी। एफआईआर भी दर्ज करवाएगी, आपको मुकदमाबाजी करेगी, या घर पे एजेंट भेजेगी, या आपको जेल भिजवाएगी। अगर एफआईआर दर्ज होगी तो आपको जेल भी होगी। तो ऐसा ही एक केस आया है, ये हमारे यूपी का ही है, देवरिया जिले का। वहाँ पे एक इंसान ने एमओएस लोन ऐप का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चलो नाम ले ही देता हूँ, केडबी एम पॉकेट। ये 2 ऐप का मैं बता दूँ सीन क्या रहा है। दोनों का एक ही काम है। इन्होंने केडबी से लोन ले लिया। केडबी से लोन लेने के बाद भाई वो 1-2 किस्त नहीं चुका पाए। इन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, कॉल मैसेज करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा करने लगे, बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने मतलब जो ये केडबी वाले हैं, इनको अच्छे से नॉलेज है कानून की। भाई देखो, ये चीज़ों में बैठे हैं, दिन रात कानून को लेकर डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, सारे काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक ये वीडियो निकाला, जो मैंने आपको वीडियो को शुरू में दिखाया था। कहीं से भी यूट्यूब से निकालोगे आपको इजीली मिल जाएगा। निकालने के बाद बोला कि देखो, इतने लोग अभी तक जेल जा चुके हैं और अगला नंबर आपका है, अगर या तो रिपेमेंट कर दो, नहीं तो आप जेल जाइए। और एक अच्छी सी एक एफआईआर कॉपी बनाई उन्होंने, झूठी मूठी, और वो भी उन्होंने दिखा दी। उनका दिमाग खराब हो गया, वो सर पकड़ के बैठ गए, इतना डर गए कि 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 2 दिन तक उनकी टॉयलेट भी नहीं उतरी, और ये सोच कि जेल में चला जाऊंगा क्या होगा, और मतलब बहुत बुरा हाल हो गया, बीमार तक पड़ गए। जब उनके घर वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, यूट्यूब वगैरह देखा होगा, हमसे कांटेक्ट किया, हमने जानकारी ली, तो मैंने बोला भाई ये वीडियो वही पुराना है और जेल में कुछ ना होता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बहुत हुआ केस चलेगा, तो उसमें तारीखें पड़ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और फिर तो केस भी नहीं होगा। तब उनकी सांस में सांस आई, जान आई, रिलैक्स उनको आया। भैया बहुत बुरा हाल हो गया था, इतना डर बिठा दी, क्योंकि उनको किसी कानून की जानकारी थी नहीं। तो इस तरह की वीडियो भेज कर डरा रहे हैं कि जेल भेजेंगे, एफआईआर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देखिए, जेल हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है, लेकिन कब होगी, जब विलफुल डिफॉल्टर कहलाएंगे, जब आपने कोई ऐसा सीन किया हो जिसमें कोई धोखाधड़ी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आ रही हो, तब ऐसा होगा। लेकिन जब इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ एजेंटों ने इतना डरा दिया उनको, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वीडियो भेज के, दुनिया भर के उल्टी सीधे प्रूफ भेजे कि जेल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करते वैसा करेंगे। उनके दिमाग का मतलब पूरा काम करना बंद कर दिया, और वो डर के मारे कि ये जेल पहुंच जाएंगे, क्या होगा। तो वो मतलब एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपनी, और एक जेल में पहुंच जाएंगे, मतलब इस तरह का ये सीन दिखा दिया जेल वाला, तो वो डर गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप किसी चीज़ को देख के डर जाए। आपका कोई अधिकार नहीं है, कानून है, या क्या होता है, कैसे होता है, वीडियो देखो, जानकारी लो, बातचीत करो, कोशिश करो, समझने की कोशिश करी जो हम समझा रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता है भैया। तो उन्होंने वीडियो दिखा दिया, आप डर के मारे, आपका हट्टी पिट्टी सिप्पी सब गुम हो गई और आप डर गए। तो कोई भी ऐप हो, चाहे पॉकेट हो, क्रेडिट हो, आपको किसी से नहीं डरना है। इतनी जल्दी जेल नहीं आती है, 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, केस तो चल रहा है, लेकिन जेल कभी नहीं हुई है, क्योंकि इस मैटर में जेल होती ही नहीं है। इसमें बहुत होगा, रिकवरी के लिए आपके ऊपर केस चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन
क्या होता है, ये लोग केस के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं भाई, इनको पता है कि मुकदमाजी करेंगे 5-10 साल लग जाएगा। इससे अच्छा है कि एजेंट को घर भेजो, उससे गाली दिलवाओ, प्रताड़ित करो और आसानी से यहाँ पे सारे काम हो जाएंगे। वो पैसा देगा खुद ही। फिर भी अगर पैसा नहीं देता है तो आपके ये लोन अकाउंट को एक राइट ऑफ में डाल देंगे और खत्म कहानी। बस आपके पास ये कहेंगे भैया लोक अदालत में आ जाओ, सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, ये चलता रहेगा। मतलब आपको मानसिक प्रताड़ित तो थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जेल वेल का कोई दूर दूर तक इसमें चक्कर नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।